नमस्कार दोस्तों। चलिए थोड़ा करंट जीके पढ़ लेते हैं। तो क्रोनोलॉजी करंट अफेयर के नोट्स है ये, और ये पार्ट हमने देख लिया था ये वाला, और अब हम जो है ये वाला देखने वाले हैं। अंतरिक्ष, रक्षा प्रौद्योगिकी और आर्थिक परिदृश्य। इसमें से लगभग 15-16 शानदार फैक्ट आपके सामने इस वीडियो में हम देखेंगे, और ये पार्ट हमने कर लिया है। उसके बाद में ये जो राजस्थान का है प्रादेशिक परिदृश्य, इसको हम देखने वाले हैं। तो अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी, नाविक संदेश सेवा के अनुसंधान एवं विकास हेतु इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ओप्पो है ना, जो आप मोबाइल चलाते हैं, चाइना की कंपनी है ये, इनके बीच ओप्पो इंडिया, उसकी जो इंडिया में ब्रांच है, उनके बीच में एक समझौता हुआ है। यानी जो नेविगेशन होता है ना, जो आप कोई एड्रेस पता के लिए आप सर्च करते हैं और गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, तो उस नेविगेशन संदेश सेवा के बारे में और रिसर्च करने के लिए, विकास के लिए समझौता हुआ है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये क्या है? NSIL, यह इसरो की वाणिज्यिक शाखा है, कॉमर्शियल, और जो विदेशी उपग्रहों को लॉन्च करके आय प्राप्त करती है। और PSLV के द्वारा ये उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं। PSLV का पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और इसरो की ही ये ब्रांच है। तो NSIL। पार्कर सोलर प्रोब, यह आपने अभी हाल ही में सुना होगा न्यूज़ में। नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एजेंसी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन। अमेरिका की है, और 2018 में इसने ये सूर्य के लिए एक यान भेजा था, सूर्य के अध्ययन के लिए, जो 3 सालों बाद अब पहुंच गया है वहाँ। 2021 में सूर्य का जो वायुमंडल है, जहाँ पर जैसे उसका जो उसको बोलते हैं जो एरिया ना, जो वो सबसे ज़्यादा गर्म है उसकी सतह से भी, उसे कहते हैं कोरोना। लाखों डिग्री सेल्सियस तापमान है, मगर फिर भी ये वहाँ पहुँच गया है। क्यों? क्योंकि इसके लगभग 4 इंच की मोटाई की एक परत लगाई गई है, ताकि पिघले नहीं, ताप सहन कर सकें। तो ये जो प्रोब है वो सूर्य के बाह्य कोरोना का अध्ययन करेगा। सौर पवने, चुंबकीय क्षेत्र, प्लाज्मा, आवेशित कण, इन सब का अध्ययन करेगा। और ये अब तक के मानव इतिहास में सूर्य तक पहुंचा हुआ पहला यान है। 2024 तक ये और आगे पहुंचेगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, तो ये जेम्स वेब क्या है? दूरबीन है, दूरबीन नया, हब्बल की जगह ये लेगा। तो ये भी नासा ने 10,000 वैज्ञानिकों के सहयोग से इसको तैयार किया है, जिसमें यूरोपियन यूनियन का भी मदद ली है स्पेस एजेंसी की। और पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में इसको स्थापित किया जाएगा। खर्चा इसका आया है करीब 73,000 करोड़, यानी कि अपने राजस्थान में जो रिफाइनरी लग रही है ना बाड़मेर में, उससे दुगुना मान लो, 1.5 गुना दुगुना। कार्यकाल 5 से 10 वर्ष ये रहेगा। और हब्बल जो है ना, उसका ये स्थान लेगा। अब हब्बल क्या पुराना हो गया ना, इसलिए। तो विश्व का अब तक का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। पहले हब्बल था, अब ये है। दिसंबर 2021 में एरियन 5 ECA रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। इसमें 1 किलो के लगभग तो सोने का भी इस्तेमाल है, गोल्ड का भी। यानी इसमें वो षटकोण बनाए गए हैं, उनके ऊपर सोने की परत भी लगाई गई है। इसकी जो आँख है, जो दूरबीन का जो पावर मेन लेंस होता है ना, गोल्डन मिरर, वो करीब 21 फीट चौड़ा है। तो आप ध्यान रखें, जेम्स वेब इसका नाम रखा गया है, जेम्स वेब। और ये यहाँ पे हो गई बात, आगे चलते हैं। सीजियान नाम से पता चल रहा है किसका है? चीन का। चीन के उपग्रह है, 6 उपग्रहों का समूह है, ये उपग्रहों का समूह है सीजियान। सेंट क्या है? स्टैंड ऑफ एंटी टैंक, ठीक है। तो स्टैंड ऑफ एस से, और ए से एंटी, और टी से टैंक, एन से। तो ये मिसाइल है DRDO, जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत का है। और ये स्वदेशी है। आजकल ज़्यादातर स्वदेशी ही बनाई जा रही है मिसाइलें, क्योंकि अब विदेशी निर्भरता कम हो गई है भारत की। पोखरण फायरिंग रेंज जो है जैसलमेर में, वहाँ से इसका परीक्षण किया गया है। पिनाका प्रणाली, पिनाका जो है
ये मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। पोखरण में इसका परीक्षण किया गया। मल्टीपल का मतलब क्या हो गया, एक साथ कई रॉकेट दागे जा सकें। तो पिनाका ये यानी मिसाइल सिस्टम है। ये 44 सेकंड में 12 रॉकेटों को दागने की क्षमता है। 45 किलोमीटर मारक क्षमता। प्रलय ये भी मिसाइल है, स्वदेशी है, सतह से सतह है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो व्हीलर द्वीप था ना, उसका नाम अब ये हो गया है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो यहाँ से भी एक छोटा प्रश्न बन सकता है कि ये द्वीप कहाँ है? ओडिशा। यहाँ से परीक्षण होते हैं। स्टिल्थ युद्धपोत मार्मागाउ, यानी मार्मागाउ क्या है? मार्मागुआ या गाउ। तो ये युद्धपोत है। तो युद्धपोत समुद्र में होता है, बहुत बड़ा, और बड़ी संख्या में यहाँ से मिसाइल, हवाई जहाज आदि भी लॉन्च किए जा सकते हैं इसके ऊपर से। तो अरब सागर में इसको उतारा गया है। किस उपलक्ष्य में? गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर। कब? 19 दिसंबर 2021। तो 1961 में गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था, तो इसको हो गए 60 साल हो गए ना, तो इस उपलक्ष्य में। तो मार्मागुओ युद्धपोत देश का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत है। इसमें ब्रह्मोस और बराक 8 जैसी मिसाइलें भी इसमें रखी जाएगी, उससे लेस होगा ये। S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली, ये भी एक मिसाइल सिस्टम है। तो इसे खरीदने तो भारत ने रूस के साथ, तो पूछा जा सकता है किस देश से ली है? तो रूस से 35,000 करोड़ की डील की है। 400 किलोमीटर, S-400 ना, 400 किलोमीटर तक के हवाई खतरों से निपटने में सक्षम है। और यहाँ 400 से 4 से मतलब हो गया 4 मिसाइलों से लेस है ये। एक बार में 80 टारगेट ट्रैक कर सकता है, एक बार में 72 मिसाइलें लॉन्च करने में सक्षम है। तो S-400 क्या है? वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है, रूस की मदद से तैयार की जा रही है। लखनऊ में अभी ब्रह्मोस मिसाइल के विनिर्माण केंद्र की स्थापना की गई है। रक्षा मंत्री ने उद्घाटन किया इसका। तो ब्रह्मोस मिसाइल अब कहाँ बनेगी? लखनऊ। रिवीजन करें। NSIL याद है ना आपको? नासा की वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस। पार्कर सोलर प्रोब 2018 में भेजा गया, 21वें सूर्य के कोरोना तक पहुंचा। कोविड कोरोना अलग है, सूर्य का कोरोना अलग है। जेम्स वेब ये सबसे बड़ी दूरबीन है। सेंट क्या है बताओ? याद आया? सेंट अभी पढ़ा। सेंट मिसाइल है, स्टैंड एंटी टैंक। पिनाका ये मिसाइल प्रणाली है। वैसे पिनाका जो है पर्यायवाची है शायद धनुष का, पिनाक। प्रलय ये भी मिसाइल है। मार्मागुओ ये क्या है बताओ? मार्मागुओ वो गोवा की 60 साल के उपलक्ष्य में क्या है? ये युद्धपोत। S-400 मिसाइल प्रणाली। ब्रह्मोस का कारखाना कहाँ लगाया जाएगा? तो याद करें, रिकॉल करें, यह भी पड़ा लखनऊ। अब हम देखते हैं आर्थिक परिदृश्य, आर्थिक घटनाक्रम। तो राज्य स्वास्थ्य सूचकांक ये जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। अभी दिसंबर 2021 में विश्व बैंक की तकनीकी सहायता भी ली गई है इसमें। तो इसमें 3 श्रेणियों में इसमें बताया कि राज्य, कौन से राज्यों का स्वास्थ्य सूचकांक अच्छा है, मतलब स्वास्थ्य की दशाएं अच्छी है। तो बड़े राज्यों में यूपी है सबसे आगे, छोटे राज्यों में मिजोरम, याद रखें मिजोरम, और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली। तो ये 3 डाटा आप ध्यान में रखें। मोटा अनाज मिलेट्स, तो मोटे अनाज जो है इसको बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने UNWEF यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। 2023 अभी 22 चल रहा है, अगले साल को अंतर्राष्ट्रीय कदन वर्ष, कदन मतलब मोटा अनाज, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज कदन वर्ष मनाया जाएगा। इससे पहले भारत खुद है ना अपने स्तर पे 2018 में मोटा अनाज वर्ष मना चुका है। तो ये मोटे अनाज को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और समय की मांग भी है। कदन फसलों की बात करें तो जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है, चना है, ये मोटे अनाजों में शामिल होते हैं। मक्का है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY, तो ये 2015 में प्रारंभ की गई थी। चलो मैं आपसे चैलेंज सवाल पूछते हैं कमेंट में। प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? स्टार्टअप योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? घोषणा पहले हो गई थी, अगले साल प्रारंभ हुई थी, तो आपको बताना है कमेंट करके। ये 2021 से 26 के लिए इसमें 93,068 करोड़ का प्रावधान किया गया है बजट के लिए सिंचाई योजना में।
PMKSY के दो घटक है, एक तो त्वरित सिंचाई, त्वरित मतलब हाथों हाथ लाभ कार्यक्रम, यानी इसमें जो किसान है उनको सिंचाई से संबंधित वित्तीय मदद, सब्सिडी, ऋण आदि सुलभ करवाए जाते हैं सिंचाई के लिए। हर खेत को पानी, इसमें यह है कि पानी की पहुंच सुनिश्चित की जाती है, कोई नहर से या कुआं पाइपलाइन कैसे भी। तो दो इसके घटक है। तो PMKSY। अडानी शेखी समझौता, तो अडानी जो समूह है बिजनेस ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इसी की है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। और शेखी क्या है? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सेकी याद रखें, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उनके बीच में डील हुई है, समझौता हुआ है। इसमें यह कहा गया है कि अडानी इनके साथ मिलकर दोनों 8000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य इन्होंने तय किया है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर टेंडर समझौता ठेका हो गया है। टाटा समूह है वर्सेज एयर इंडिया। तो एयर इंडिया वो हवाई कंपनी है, हवाई जहाज़ की, यात्री हवाई जहाज़। तो टाटा समूह ने 18,000 करोड़ की बोली लगाकर एयर इंडिया का अधिग्रहण कर लिया है, क्योंकि घाटे में चल रही थी तो टाटा ने इसको ले लिया। अब देखो हिस्ट्री देखो, 1932 में टाटा ने ये एयरलाइंस बनाई थी, टाटा एयरलाइंस। फिर सरकार ने उसका नाम चेंज करवा दिया, फिर उसका अधिग्रहण कर लिया। 1954 में राष्ट्रीयकरण के तहत सरकार ने उसको खरीद लिया और एयर इंडिया नाम रखा। अब स्थिति वापस देखो, 2021 में सरकार ने वापस बेचा और टाटा ने उसको वापस खरीद लिया। और देश में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन, अब इलेक्ट्रॉनिक वाहन का आ रहा है समय, स्कूटी, स्कूटर वगैरह, बाइक वगैरह से। आपके पास, आपने भी किसी के पास है क्या इलेक्ट्रिक ली है क्या? कमेंट करके बताएं, स्कूटी वगैरह। तो सबसे ज़्यादा पंजीकृत कराने वाला राज्य कौन सा बना है? यूपी। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो शाम को मिलेगा आपको, जिसमें राजस्थान जीके करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।